सभी को मेरा जय हिंद जय भारत। मैं असुर हुसैन आज एक अलग टॉपिक से साथ यानी कि जो कि क्लास 10th का साइंस का एक टॉपिक है, नियंत्रण एवं समन्वय। उस टॉपिक में बच्चों को मोस्टली एक कह सकते हो उसमें एक टॉपिक होता है उस चैप्टर के अंतर्गत, जो कि होता है अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स। उनसे या कहा जाए उनको याद करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है और पेपर में उनसे क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाए हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी और सारे हार्मोन आपको एक ही जगह एकत्रित मिलेंगे। और उम्मीद है ये जो टॉपिक होगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज़्यादा सहायकपूर्ण साबित होगा। चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम एवं उनसे निकलने वाले हार्मोन। जैसा कि हम लोग देखते हैं, एक तरफ लिखे हैं ग्रंथियों के नाम और दूसरी तरफ लिखे हैं उनसे निकलने वाले हार्मोन तथा उनके कार्य। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं या जिसको हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, चाहे आप उसको मास्टर ग्लैंड कहें चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड कहें। ऐसा क्यों? असल में इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स की संख्या काफी ज्यादा है और इससे मोस्टली आप बहुत से प्रकार के हार्मोन के कारण बहुत से प्रकार के हार्मोन जब इसमें स्रावित होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। उससे पहले जरा सा हम लोग ये जान लें कि इसकी स्थिति कहाँ होती है। बेटा यहाँ पे आपकी स्थिति लिखी है मस्तिष्क में। याद रखिएगा, मस्तिष्क में जो पश्च भाग होता है यहाँ पे हमारी पाई जाती है मास्टर ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। अब पीयूष ग्रंथि से होने वाले स्रावित हार्मोन चलिए देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन होता है वृद्धि हार्मोन, जो कि आप जानते हैं लंबाई में कार्य करता है, यानी कि लंबाई बढ़ाने में कार्य करता है। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। फिर आता है एसीटीएच हार्मोन, जो कि है एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर आता है एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आता है एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर कौन सा हार्मोन आता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आता है प्रोलैक्टिन। फिर उसके बाद आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आएगा एडीएच। कौन सा हार्मोन है? ये है एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फिर अगला हार्मोन स्रावित होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये सारे हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। फिर से एक बार देखते हैं। पहले तो वृद्धि हार्मोन, जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। फिर दूसरा आएगा एसीटीएच हार्मोन। फिर आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग टीएसएच हार्मोन भी कहते हैं। फिर आता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग एटीएच हार्मोन भी कहते हैं। फिर हम लोग जानते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको मातृत्व हार्मोन भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, एक जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो वो कुछ कह नहीं पाता है, लेकिन फिर भी माएँ अपने बच्चों की एक चीख से भी या चाहे जरा सा रोने से भी समझ जाती है बच्चे को क्या तकलीफ है। तो ये हार्मोन जो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही ये जो माताएं हमारी होती हैं वो तुरंत समझ जाती हैं कि बच्चे को क्या तकलीफ है। चलिए समझते हैं, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? वृद्धि हार्मोन, एसीटीएच, एफएसएच। याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन, एसीटीएच, एफएसएच। फिर आएगा एलएच, फिर आएगा प्रोलैक्टिन, फिर आएगा टीएसएच, फिर आएगा एडीएच, फिर आएगा ऑक्सीटोसिन। ये 8 प्रकार के हार्मोन हैं जो आपको याद रखना है। चलिए अगली ग्रंथि पे बढ़ते हैं, जो कि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा। कौन सा निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा और कैल्सिटोसिन हार्मोन निकलेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोसिन हार्मोन। फिर इसका कार्य देख लेते हैं। कार्य होगा ऊर्जा स्तर को बढ़ाना,
शरीर का तापमान बढ़ाना, यानी कि शरीर का तापमान बढ़ाना घटाना भी इसका कार्य होता है। और फिर कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाना भी किसका कार्य होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य होता है। मीन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो होते हैं कैल्सिटोसिन, कैल्सिटोसिन से क्या होगा? कैल्शियम की वृद्धि होगी। चलिए फिर से देखते हैं। पहले पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन निकलता है, फिर एसीटीएच हार्मोन निकलता है, फिर एफएसएच हार्मोन निकलता है, फिर एलएच हार्मोन निकलता है, फिर प्रोलैक्टिन निकलता है, फिर टीएसएच निकलता है, फिर एडीएस निकलता है, फिर ऑक्सीटोसिन निकलता है। फिर देखिए थायराइड ग्रंथि से कौन सा निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोसिन हार्मोन, जिसके कार्य होते हैं ऊर्जा स्तर बढ़ाना, शरीर का तापमान बढ़ाना और कैल्शियम में वृद्धि करना। चलिए देखते हैं। फिर अगले हार्मोन आता है एड्रीनलिन, अगली ग्रंथि आती है एड्रीनलिन ग्रंथि, जो कि किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। अच्छा हाँ, थायराइड ग्रंथि जो होती है वो गर्दन में सामने की ओर पाई जाती है, गर्दन में सामने की ओर। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? गर्दन में सामने की ओर। चलिए अगली ग्रंथि पर आते हैं, एड्रीनलिन ग्रंथि। एड्रीनलिन ग्रंथि जो होती है किडनी के ऊपर पाई जाती है और बहुत ही छोटी होती है। चलिए देखते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। देखिए, चाहे तो आप इसको एड्रीनलाइन बोलें, चाहे आप इसको एड्रीनलिन बोलें, चाहे एड्रीनलाइन बोलें, चाहे एड्रीनलिन हार्मोन बोलें, दोनों किससे साबित होंगे? एड्रीनल ग्रंथि से साबित होंगे। फिर इसमें एल्डोस्टेरोन भी होता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन भी होता है। कौन सा? एल्डोस्टेरोन। फिर इसमें बेटा टेस्टोस्टेरोन भी होता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन भी होता है। फिर कॉर्टिसोल भी होता है। कौन सा होता है? कॉर्टिसोल। ये किस कार्य में आते हैं? याद रखिएगा, कार्य इनका क्या होता है? सबसे पहले रक्तचाप नियंत्रण, यानी कि आप जानते हैं ब्लड प्रेशर का जो उतार चढ़ाव है उसको नियंत्रण कौन करता है? ये हमारे कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहता है कॉर्टिसोल का। किसका रहता है? कॉर्टिसोल का। एड्रिनल हार्मोन जो है ब्लड प्रेशर एकदम से बहुत तेजी से बढ़ा देता है, जिससे याद रखिएगा जो इमरजेंसी हार्मोन होता है, जिसे कह सकते हैं आकस्मिक हार्मोन, वो होता है एड्रिनल हार्मोन। इसका कार्य क्या होता है जरा सा हम समझते हैं। अगर कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, मान लीजिए आपके सामने एक नदी बह रही है और आपका पैर टूटा हुआ है, यानी कि आप जो है ज्यादा अच्छा चल नहीं पा रहे हैं, बैसाखी के हिसाब से बैसाखी के लेकर चल पा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई उसमें कोई डूबता हुआ दिख रहा है सामने और कोई भी आसपास बचाने के लिए नहीं है, तो एड्रिनलिन हार्मोन आपको एकदम से इतनी ताकत दे देगा कि आप खुद चलकर उसको बचा पाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही एड्रिनलिन हार्मोन का जो असर होता है, प्रभाव होता है, वो खत्म होता है, वैसे ही आपके काफी ज्यादा दर्द होता है, कमजोरी आती है, आपको चक्कर भी आने लगते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इमरजेंसी हार्मोन। चलिए, उम्मीद आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो एड्रिनलिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनलाइन या एड्रिनलिन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन। कार्य होता है इसका रक्तचाप का नियंत्रण और दूसरा तनाव नियंत्रण। तनाव में भी नियंत्रित करता है कौन सा? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। चलिए आगे देखते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य क्या होता है? अच्छा, ये ग्रंथि क्या करती है? कौन सा हार्मोन कितना स्रावित होना है, ये भी कोई ना कोई डिसाइड करता है। तो ये कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको क्या करती है? एक दिशा निर्देश देती है, जिससे जितना हार्मोन चाहिए उतना ही स्रावित होता है, यानी कि ज्यादा नहीं स्रावित होगा। ज्यादा स्रावित होगा तो यानी कि वहां पे कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। चलिए समझते हैं। तो सभी हार्मोन्स का नियंत्रण कौन करेगा? हाइपोथैलेमस। इससे इस अवस्था को भी एक बात कहते हैं होम्योस्टैटिस अवस्था। इसको क्या बोलेंगे? होम्योस्टैटिस अवस्था। चलिए अगली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। ये पैराथायराइड ग्रंथि आती है, जैसे थायराइड ग्रंथि के दोनों ओर गर्दन में दो लेफ्ट में, दो राइट में। ये बेटा पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, संख्या में 4 होती है। संख्या में कितनी होती है? 4 होती है। इससे हार्मोन कौन सा निकलेगा? पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉक्सिन हार्मोन आप बोल सकते हैं इसको, चाहे पैराथायराइड हार्मोन बोले चाहे पैराथॉक्सिन हार्मोन बोले। और इसका कार्य क्या होता है? कैल्शियम नियंत्रण। क्या होता है? कैल्शियम नियंत्रण। याद रखिएगा, भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन हो सकता है एक ही काम करें। मान लीजिए कुछ हार्मोन मिलकर सिर्फ कैल्शियम का ही नियंत्रण करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे शरीर में कुछ ज्यादा या कम ना हो, इसलिए कम से कम 2 लोग ऐसे जरूर मौजूद रहते हैं हमारे शरीर में जो उस देख रेख को पूरा करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, सबसे कठिन होता है प्रोटीन का संश्लेषण, क्या कह सकते हो? प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का पाचन 3 जगह पर होता है, मुंह में भी होता है, अग्नाशय में भी होता है और कहते हैं स्टमक में भी होता है। तो 3 की जगह प्रोटीन का पाचन होता है, तब जाके कहीं पे प्रोटीन पूरी तरीके से पच पाती है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ग्रंथि सिर्फ एक ही कार्य करे। हो सकता है दो ग्रंथियां मिलकर एक ही कार्य को संपन्न करें। ये बात आपको याद रखनी है। तो
पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथायरॉयड हार्मोन। चलिए आगे देखते हैं। फिर बेटा ये कहाँ पाए जाएंगे? गर्दन में पाए जाएंगे। चलिए अगली ग्रंथि देखना है अग्नाशय। अग्नाशय क्या करती है? ये बेटा स्टमक यानी पेट के पीछे और यकृत के नीचे पाई जाती है। पेट के पीछे और यकृत के नीचे पाई जाती है। इसमें बेटा याद रखिएगा कुछ 3 प्रकार के मुख्य हार्मोन है, जो कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन। कौन कौन सा है? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन। इसका कार्य क्या रहेगा? रक्त शर्करा को नियंत्रण करता है, क्योंकि आप जानते हैं इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। डायबिटीज भी 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। याद रखिएगा जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो इतनी ज्यादा घातक नहीं होती, उसमें आपको इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती, आप दवाइयों से भी काम बन जाता है। लेकिन जो टाइप 1 की होती है, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज होती है, उसमें आपके इंसुलिन की मात्रा बिल्कुल लगभग खत्म हो जाती है, तो वहां पर आपको इंसुलिन के इंजेक्शन चाहिए होते हैं। बिना इंजेक्शन के फिर काम नहीं बनता है। और फिर डायबिटीज का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका था, यानी कि हमारे रक्त में शर्करा जो है, या कह सकते हो आप जो इसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो शर्करा की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाती है। तो डायबिटीज 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? टाइप 2 और टाइप 1। टाइप 2 इतनी घातक नहीं होती है, उसमें आपको इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं चाहिए होते हैं। लेकिन टाइप 1 अगर हो जाती है तो उसमें आपको इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए ही चाहिए होते हैं। चलिए समझते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन निकलता है, सोमेटोस्टेटिन निकलता है। तो इसका कार्य क्या रहेगा? रक्त शर्करा को नियंत्रण करना और पाचन में सहायता करना। चलिए अगली ग्रंथि देखते हैं, अंडाशय। अंडाशय जो ग्रंथि है ये गर्भाशय के दोनों ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गर्भाशय के दोनों ओर, ये फीमेल्स में पाई जाती है। और इससे कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? एस्ट्रोजन स्रावित होगा, प्रोजेस्टेरोन स्रावित होगा, टेस्टोस्टेरोन। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन क्यों होगा? याद रखिएगा बेटा महिलाओं में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर पर स्रावित होता है, उसमें इतना ज्यादा उच्च स्तर नहीं होता। क्योंकि आप याद रखिएगा जो ताकत शरीर में आती है वो एक्चुअल में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की वजह से ही आती है। जो आप कह सकते हो कि अगर भैया दीवार में घुसा मारो तो दीवार टूट जाए, तो ये सब किस हार्मोन की वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन बहुत ही निम्न मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन लिखा गया है। याद रखिएगा कौन कौन सा हार्मोन पाया जाएगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंटी मुलरियन हार्मोन, इनहिबिन ए बी। और याद रखिए इसका कार्य क्या होता है? प्रजनन में इसका कार्य होता है। इन हार्मोन्स का कार्य किसमें होता है? प्रजनन में। और आवाज का पतला होना, और जो फीमेल्स में आवाज पतली होती है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। याद रखिएगा एस्ट्रोजन हार्मोन और भी बहुत सारे कार्य करता है, जो कि आप अलग से जब मैं रिप्रोडक्शन की वीडियो बनाऊंगा तो जल्दी आपके सामने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एक वीडियो आएगी, उसमें आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि फीमेल्स में कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है और मेल्स में कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सा हार्मोन पाया जाएगा? एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाएगा, टेस्टोस्टेरोन पाया जाएगा, एंटी मुलरियन हार्मोन पाया जाएगा, इनहिबिन ए बी पाया जाएगा। और ये सब किसमें कार्य आते हैं? प्रजनन में कार्य आता है। और आवाज का पतला होना यही ये किसमें होता है? ये जाहिर सी बात है अंडाशय में हार्मोन साबित होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आता है वृषण। वृषण को हम लोग टेस्टिज भी बोलते हैं। ये बेटा मेल्स में पाई जाती है, ये मेल्स में पाई जाती है, संख्या में 2 होती है। इसमें कौन कौन सा हार्मोन पाया जाएगा? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन पाया जाएगा, एंटी मुलरियन हार्मोन पाया जाएगा, एस्ट्राडियोल हार्मोन पाया जाएगा, एस्ट्राडियोल हार्मोन पाया जाएगा, और इनहिबिन बी पाया जाएगा। इनहिबिन ए बी फीमेल्स में पाया जाएगा, और इनहिबिन बी यानी कि ए का अभाव रहता है, इनहिबिन बी किसमें पाया जाएगा? हम मेल्स में पाया जाएगा। इसमें इसका कार्य क्या होता है? प्रजनन में इसका कार्य होता है। और दूसरी चीज क्या है? आवाज भारी करने में भी इसका कार्य रहता है। याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये शरीर को ताकत देता है और दाढ़ी मूंछ चुकाता है। ये सारी चीजें कार्य किसके हैं? ये सब टेस्टोस्टेरोन के कार्य हैं। याद रखिएगा ये सब किसके कार्य हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य हैं। चलिए देखते हैं फिर से कौन कौन सा हार्मोन पाया जाएगा? टेस्टोस्टेरोन, एंटी मुलरियन, एस्ट्राडियोल और इनहिबिन बी। चलिए देखते हैं अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? मस्तिष्क के केंद्र के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के केंद्र के पास पाई जाती है, जिसमें हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। ये बहुत बढ़िया हार्मोन होता है। हम लोग मोस्टली मैंने देखा है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इस उम्र में सोना बहुत पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि भैया ये जो भाई साहब है मेलाटोनिन हार्मोन, ये भाई साहब ना अपनी गुंडागर्दी करते हैं और कहते हैं बेटा सो लो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर रात में जगना भी तो है, आजकल लोग रात के उल्लू बन रहे हैं। कोई बात नहीं
रीजन समझते हैं। याद रखिएगा मेलाटोनिन हार्मोन रात में जगना भी जरूरी है, क्योंकि भाई लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ते हैं, हाँ हो सकता है पढ़ता है। चलिए देखते हैं, पढ़ाई के अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं, खैर उसकी बात अलग करते हैं। तो इसमें कौन सा हार्मोन निकलेगा? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। ये कार्य करता है नींद का नियंत्रण। या देखिए मांसपेशियों का संकुचन भी कौन करेगा? मांसपेशियों का संकुचन का नियंत्रण भी कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। और तापमान नियंत्रण भी कौन करता है? मेलाटोनिन हार्मोन करता है। जैसा कि आपको पता है, जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा तापमान स्थिर रहता है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, क्योंकि उस टाइम ना हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है ना ब्लड प्रेशर कम होता है। हाँ, सोते समय ब्लड प्रेशर सिर्फ एक ही स्थिति में बढ़ता है, जब हम लोग कोई बहुत ही खतरनाक सपना देख रहे हों या कोई बात ऐसी गहरी सोच के सोए हों जो कि सपने में आ जाए। तो याद रखिएगा, सपना देखते समय तापमान बढ़ जाता है, लेकिन उसको नियंत्रण कौन करेगा? मेलाटोनिन हार्मोन। चलिए याद रखिए, मस्तिष्क के केंद्र के पास पड़ते हैं। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। ये बेटा फेफड़ों के बीच और स्टर्नम हमारे बीच में होती है बेटा, जो फेफड़ों को जोड़े रखती है, स्टर्नम पाई जाती है। स्टर्नम के जस्ट पीछे एक ग्रंथि होती है थाइमस ग्रंथि। इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है, जो कि रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जो कि क्या बढ़ाता है? रोग निरोधक क्षमता। चलिए आपको उम्मीद है समझ आएगा। अब हम फिर से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं जितने हमने हार्मोन पढ़े हुए हैं। चलिए पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या पाई जाएगी? मस्तिष्क में पाई जाएगी। इसमें पहला हार्मोन होगा गुर्द हार्मोन, या कह सकते हो वृद्धि हार्मोन। फिर दूसरा होगा एसीटीएच हार्मोन, जो कि होगा एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर आएगा एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आएगा एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर आएगा प्रोलैक्टिन यानी कि टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर अगला आएगा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर आएगा एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। फिर आएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। चलिए अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो कि गर्दन में सामने की ओर पाई जाती है। इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन, कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाएगा। फिर कैल्सिटोसिन हार्मोन पाया जाएगा, जो कि बेटा क्या करता है? ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, शरीर का तापमान भी नियंत्रित करता है और कैल्शियम भी बढ़ाता है। चलिए आगे देखते हैं। एड्रिनलिन ग्रंथि आती है। अगली ग्रंथि कौन सी आती है? एड्रिनल ग्रंथि, किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनलिन हार्मोन इससे स्वाभित होता है, एड्रेनालिन स्वाभित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्वाभित होता है और कार्टिसोल भी स्वाभित होता है। ये क्या कार्य करता है? रक्तचाप का नियंत्रण करेगा, तनाव नियंत्रण करेगा, रक्तचाप नियंत्रित करेगा और तनाव नियंत्रण करेगा। फिर अगली ग्रंथि आएगी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये सभी हार्मोन्स का नियंत्रण करती है, सभी हार्मोन का नियंत्रण करती है। कौन सा हार्मोन कितना स्वाभित होना है, कितना नहीं स्वाभित होना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि डिसाइड करेगी या निश्चित करेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगली ग्रंथि है पैराथायरॉइड ग्रंथि, जो कि गर्दन में छोटी छोटी पाई जाती है, संख्या में 4 होती हैं। ये पैराथायरॉइड हार्मोन स्वाभित करती हैं, कैल्शियम का नियंत्रण करती है। अग्नाशय देखते हैं। अग्नाशय है स्टमक के पीछे यकृत के नीचे पाया जाता है, स्टमक के पीछे और यकृत के नीचे पाया जाता है, जिसमें बेटा 3 मुख्य हार्मोन निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टेटिन। इंसुलिन डायबिटीज को नियंत्रित करने में यानी कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में कार्य करता है। बाकी जो होते हैं ये आपके पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अंडाशय जो है गर्भाशय में दोनों ओर होती है, यानी कि 2 ओवरी पाई जाती हैं, जिसमें हार्मोन साबित होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एंटी-मुलरियन हार्मोन और इनहिबिन एबी प्रजनन में और आवाज का पतला करने में ये सहायता करते हैं। चलिए प्रेशर पाए जाते हैं, ये भी संख्या में 2 होते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन साबित करते हैं, एंटी-मुलरियन हार्मोन साबित करते हैं, एस्ट्राडियोल हार्मोन साबित करते हैं और इनहिबिन भी हार्मोन साबित करते हैं। तो ये प्रजनन में आवश्यक है और आवाज भारी करने में भी आवश्यक होते हैं। चलिए अगली ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र के पास पाई जाती है। इससे हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन, बहुत ही मुख्य हार्मोन होता है, क्योंकि ये नींद के लिए उत्तरदायी होता है। इसका कार्य होता है नींद का नियंत्रण करना, मांसपेशियों का संकुचन और तापमान नियंत्रण करना। चलिए अगली ग्रंथि पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, जो कि फेफड़ों के बीच स्टर्नम के पीछे पाई जाएगी, जो कि थाइमोसिन हार्मोन निकालती है। कौन सी? थाइमोसिन हार्मोन निकालती है, जो कि रोग निरोधक क्षमता बढ़ाती है। उम्मीद है जल्दी इसके लिए मैं अब आपके सामने एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वीडियो लाऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ जय भीम, जय भारत।